नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। हरिद्वार ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बरखा रानी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वो लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए प्रयास कर रही हैं। बरखा रानी ने कहा कि उन्हें ज्वालापुर विधानसभा के हर वर्ग का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वो पूरी विधानसभा का लगातार दौरा कर रही हैं तथा लोगों के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा, जनता का स्नेह और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर गांव और हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही हूं और उनके समाधान के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही हूं। इस दौरान ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजयपाल भी लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। विजयपाल क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने और उनके समाधान के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके लगातार क्षेत्र में रहने से आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की पहल हो रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता और जनसंपर्क अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। बरखा रानी ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगे भी उन्हें क्षेत्रवासियों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। वहीं विजयपाल ने भी कहा कि वो जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए हर गांव और हर परिवार तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। तैयारी तो मेरी शुरू से ही रही है। 2000 से मैं जिला पंचायत की जब सदस्य बनी थी 2000 में, उसके बाद मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। उसके माध्यम से जितना भी मैंने क्षेत्र के अंदर विकास किया है और तैयारी हमेशा रही है और मैं ये चाहती हूँ कि अपने इस गाढ़ क्षेत्र की और इधर के विकास की चिंता को लेकर रहती हूँ। इसीलिए मैं जनसंपर्क के माध्यम से गांव-गांव जाकर अपनी छोटी-छोटी बैठकें करती हूँ और उसे लेकर मैं सक्रिय हूँ और इसीलिए मैं पूरे क्षेत्र में अपने सक्रिय हूँ आने वाले टाइम के लिए। 2027 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इस बार टिकट दे पाएगी 2027 में जवालापुर विधानसभा में? भारतीय जनता जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब उन्होंने जो अब महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हैं और आगे भी ऐसा ही एक उन्होंने लक्ष्य लिया है। उसमें मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि मैं अपनी बातों को भी और महिलाओं को बढ़ाने का आगे काम करेंगे और हम उनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। हर घर जाकर संपर्क करेंगे। जितना मेरे से हो सकता है मेहनत करके मैं ये साबित कर दूंगी कि एक महिला होने के नाते भी और एक बेटी होने के नाते भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपनी इस पार्टी के लिए जरूर करूंगी। क्षेत्र के विशेष मुद्दे क्या है क्षेत्र में, जैसे कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? क्षेत्र के मुद्दे तो काफी हैं और जैसे हमारा ये इलाका है पिछड़ा हुआ है, काफी सड़कें खराब हैं और जो हमारी बिजली और तो बिजली, पानी और चिकित्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि हमारे इस इलाके में कोई भी एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो ज़्यादातर जो कमी महसूस होती है वो है चिकित्सा की। भाई साहब, तैयारी तो पूरी पार्टी की है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरे जनपद हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है। और व्यक्तिगत तैयारी तो ये है कि मतलब वो तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग भी हैं क्योंकि ये जहाँ भी हम बैठे हैं बुधवाशीत गांव के अंदर, जहाँ तो मैं लगातार सदस्य रहा हूँ, सभी को पता है। और बाकी जैसा भी पार्टी का जो निर्णय होगा, लेकिन हम एक अभी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में रहकर काम कर रहे हैं और जिस तरह आज काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में जवालापुर विधानसभा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल 2027 में तो निश्चित रूप से जवालापुर विधानसभा
चुनाव जीत रही है, क्योंकि ये आपको पता है कि चुनाव तो 2022 में जीत रहे थे हम, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, आप कुछ भी कह लीजिए कि चाहे एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कि जो हम पिछली बार 2022 में ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और जड़ें बहुत मजबूत है, अब से नहीं बहुत पहले से। यहाँ पे जो पार्टी का संगठन है, जो कार्यकर्ता है, और हम भी कार्यकर्ता के ही रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सीट को इस बार जीतेगी। विजयपाल जी, आप गांव-गांव भी जा रहे हो, डोर टू डोर भी आप घूम रहे हो, क्षेत्र में क्या समस्या है? देखो, क्षेत्र में तो ये आपको पता कि ये विधानसभा का एक बुग्गा वाला क्षेत्र है, जो कि घाट क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो 2-3 समस्याएं हैं कि एक तो यहाँ जो जंगली जानवर आते हैं, क्योंकि ये सारी एक राजाई नेशनल पार्क की बेल्ट है, जंगली जानवर की वजह से जहाँ इस वक्त हम बुधवा से गांव के अंदर बैठे हैं, कि यहाँ कुछ किसान हमारे ऐसे हैं कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, चाहे वो गन्ने की फसल रही हो, चाहे उनकी पिछली बार गेहूं की फसल रही हो, और कुछ खेत तो यहाँ उन्होंने खाली छोड़ दिए। दूसरी बात है विकास कार्यों की, इस क्षेत्र के अंदर सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। अभी आप जिस रास्ते को चलकर आए होंगे, जो मुख्य मार्ग से यहाँ तक का है, आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है। दूसरी बात है कि चाहे वो मेन मार्ग से आपका सेदवाला ग्रांट का जो रास्ता है, उसकी भी स्थिति बहुत खराब है। और तीसरी, आप अभी जिस रास्ते को चलकर आए होंगे मजालपुर सतीवाला से और जो कुड़कावाले तक का रास्ता है, मैं समझता हूँ ये तो इस विधानसभा का सबसे खराब रास्तों में से एक है। उसके बाद फिर आप पहुंच जाइएगा कि जो हमारा कोट्टा मार्कशीट है और हजारे तक का जो रास्ता है, उसकी भी स्थिति बहुत खराब है। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि जो धनौरी से डालूवाला मजपता, इनके गांव के पास तक रसूलपुर टोंगे तक तो खैर ठीक है, लेकिन डालूवाला मजपता तक का जो रास्ता है लगभग 12.5-13 किलोमीटर का, मैं समझता हूँ वो भी बहुत खराब स्थिति में है। अभी कुछ दिन पहले हम 2 सप्ताह पहले हम उधर खादर क्षेत्र में गए थे, वहां भी इस सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, जो नहीं होनी चाहिए थी इस हालात में। वर्तमान विधायक कांग्रेस का है और रवि बहादुर जी हैं, उनका बिल्कुल, यहाँ गंगा भी बह रही है, यहाँ चमन भी खिल रहा है, क्योंकि गंगा तो इसलिए बह रही है कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, हजारा गांव के लोग वहाँ सड़क पर पौध लगा रहे थे वे लोग, तो गंगा तो हो गई वहां। और दूसरी बात, विकास की बात यह है कि अब उन्हीं के कार्यकर्ता कहते हैं विकास नहीं हुआ, तो हम कैसे कहते हैं विकास हुआ है? अगर उनके कार्यकर्ता, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर विकास कार्य नहीं हुए, इसलिए हम नाराज है विधायक जी से, तो सबसे पहले तो विधायक जी को, जो उनके अपने कार्यकर्ता है, उनसे सवाल करना चाहिए, भाई आप नाराज विकास की वजह से क्यों हुए मुझसे? तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है विकास कार्य नहीं हुए, इसलिए तो वे नाराज है। क्योंकि सबसे पहले नाराजगी जो जाहिर की है उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है कि हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने नाराज की, या कोई इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया हो, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो मतलब ऐसा हो कि विकास कार्य नहीं हुए। क्योंकि सबसे पहले उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि यार इन विधायक जी को हमने वोट देकर गलत किया है, हम ठगा सा महसूस कर रही है, आज वो उनके खिलाफ मुख्य रूप से खिलाफ खड़े हो गए हैं। अच्छा, देहरादून में भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें अब देखो भाई साहब, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं।